डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ दिया रहेगा, एक तो फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में दिया रहेगा, एक फंक्शन ऑफ वाई के टर्म में दिया रहेगा। हम उसको क्या करते हैं, आसानी से सेपरेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ना मैंने क्या किया था पहला स्टेप में कि मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिया हुआ था जो कि दो फंक्शन में दिया हुआ था, f1 ऑफ x और f2 ऑफ y। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि नाउ सेपरेट द टर्म ऑफ x एंड y वी गेट। हम क्या करेंगे कि x का टर्म को और y का टर्म को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेपरेशन कर दिया, y और y को एक साथ सेपरेट कर दिया और x और x को एक साथ सेपरेट कर दिया। y किसके साथ सेपरेट हुआ, dy के साथ, और x किसके साथ सेपरेट हुआ, dx के साथ। ये जो 6xy² लिखा हुआ है उसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8x³ y² माइनस 6xy², ठीक है। मेरा मोटिव क्या है कि मैं x और y दोनों टर्म को सेपरेट कर दूं। तो सेपरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चीज कि y² यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इन फोकस। आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये क्या होता है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म्स ऑफ x एंड y आर इजीली सेपरेबल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मीन्स कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ दिया रहेगा, एक तो फंक्शन ऑफ x के टर्म में दिया रहेगा, एक फंक्शन ऑफ y के टर्म में दिया रहेगा। हम उसको क्या करते हैं, आसानी से सेपरेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आइए हम स्टेप से समझते हैं कि किस स्टेप से हम जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। पहला स्टेप है कि हम दो फंक्शन लेंगे f1x f2y डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वो f1x और f2y क्या बता रहा है कि f1x जो है वो बता रहा है कि x के टर्म में होगा और f2y क्या बता रहा है कि y के टर्म में होगा। जैसे मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिया है dy/dx इक्वल टू f1 ऑफ x f2 ऑफ y। ना मैंने क्या किया था पहला स्टेप में कि मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिया हुआ था जो कि दो फंक्शन में दिया हुआ था, f1 ऑफ x और f2 ऑफ y। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि नाउ सेपरेट द टर्म ऑफ x एंड y वी गेट। हम क्या करेंगे कि x का टर्म को और y का टर्म को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेपरेशन कर दिया, y और y को एक साथ सेपरेट कर दिया और x और x को एक साथ सेपरेट कर दिया। y किसके साथ सेपरेट हुआ, dy के साथ, और x किसके साथ सेपरेट हुआ, dx के साथ। नाउ मूविंग टू थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया था कि y को सेपरेट कर दिया था और x को मैंने सेपरेट कर दिया था। थर्ड स्टेप क्या है कि इंटीग्रेट बोथ साइड टू गेट अ जनरल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। हमने क्या किया, दोनों जगह इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पे प्लस c है और c क्या है मेरा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ अब हम इसे अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला स्टेप क्या है, जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे, जो कि है dy/dx इक्वल टू y/x। इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। स्टेप 2 क्या है कि हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं टर्म ऑफ x एंड y। हम क्या करते हैं, x और y दोनों टर्म को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने से हमें क्या मिलता है, dy/y इक्वल टू dx/x। मीन्स y को हम सेपरेट करते हैं, है ना, और ऊपर में dy के साथ आ गया, और हम x को भी सेपरेट करते हैं, ऊपर में dx आ गया। दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, y सेपरेट हो गया और x भी सेपरेट हो गया। हमने सेपरेशन कर दिया। ये सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट अ सॉल्यूशन। इंटीग्रेट जब करते हैं इसको, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy का इंटीग्रेशन जो है वो आपका log y होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y।
और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन टर्म जुड़ जाता है इसके साथ। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हम log c भी ले सकते हैं, ताकि मेरा जो सॉल्यूशन हो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, log y इक्वल टू log x प्लस log c। हम क्या करेंगे, ये log x को इधर ले आएंगे, log y माइनस log x इक्वल टू log c, है ना। और हमें पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो log y बाई x इक्वल टू log c। हम क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से log को कैंसिल कर सकते हैं। अब मेरा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो मेरा क्या होगा, y बाय एक्स इक्वल टू c। तो y इक्वल टू एक्स सी, ये जो मेरा सॉल्यूशन आया इसी को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरा ये जो जनरल सॉल्यूशन है, अब इसको इसके बाद हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, जैसे मेरा यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे सॉरी 1 होना चाहिए, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मैं क्या करूँगा, इस सेकेंड इक्वेशन को यूज करूँगा। सेकेंड इक्वेशन को यूज करके मैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x प्लस c। हमको x का वैल्यू भी 1 दिया है एंड y का वैल्यू 1 दिया है। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस c। log 1 क्या होता है, 0, log 1 0 प्लस c। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो मेरा 0 आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस जो ये जो 0 है, c का जो वैल्यू 0 है, अब हम इसको हम सेकंड इक्वेशन रख देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन सेकंड इक्वेशन, वी गेट x प्लस 0। तो हमें क्या मिले यहाँ से, log y इक्वल टू log x। अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, जब भी हम log को हटाते हैं तो ये जो है एक्सपोनेंशियली पावर में ऊपर आ जाता है, e टू द पावर 3x प्लस 4y। और हमको पता है कि e टू द पावर 3x प्लस 4y को हम फर्दर e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था कि हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं, y को एक साथ सेपरेट करेंगे और x को एक साथ सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सेपरेट करते हैं तो क्या आता है, dy पर e टू द पावर 4y इक्वल टू e का पावर 3x dx। तीसरा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों जगह इंटीग्रेशन कर देंगे, dy बाई e का पावर 4y इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। और इस e का पावर 4y को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, dy e टू द पावर माइनस 4y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। और हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x या फिर e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ax बाय
ए, ये कॉन्स्टेंट टर्म आपका नीचे आ जाता है डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर -4y बाय -4 इक्वल टू ई टू द पावर 3x। ई टू द पावर 3x क्या होगा, ई टू द पावर 3x बाय 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म नीचे आ जाएगा, पावर 3x बाय 3 प्लस c। तो ये जो है आपका जनरल सॉल्यूशन मिल गया, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू थर्ड एग्जांपल। आइए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखें। ये जैसे क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 6xy² इक्वल टू 8x³ ठीक है। मेरा पहला मेथड क्या था कि x और y दोनों टर्म को सेपरेट करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये जो 6xy² लिखा हुआ है उसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 8x³ y² माइनस 6xy², ठीक है। मेरा मोटिव क्या है कि मैं x और y दोनों टर्म को सेपरेट कर दूं। तो सेपरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चीज़ कि y² यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो क्या होगा 8x³ माइनस 6x और बाहर में y²। तो अब तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि x और y क्या होगा, इजीली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। y को हम नीचे ले आएंगे और dx को हम उधर भेज देंगे तो मेरा इजीली सेपरेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप आगे देखिए कैसे होगा, dy बाई y², ठीक है। और dx किधर चल जाएगा, इधर 8x³ माइनस 6x और यहाँ पे dx रह जाएगा, ठीक है। अब dx को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा dy बाई y² 8x³ dx माइनस 6x dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y² और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर देंगे 8x³ dx माइनस 6x dx, ठीक है। और आगे देखिए क्या, और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आपके सुविधा के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 dx, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y टू द पावर 2 है उसको हम ऊपर भेज देंगे ताकि इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा y टू द पावर -2 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8x³, इसको भी सेपरेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन से सेपरेट कर देंगे, इसको भी अलग सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन के, 8x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx, ठीक है। तो मैंने इसको उसी टाइप से सेपरेट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर -2 क्या होगा, y टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम हमेशा बाहर लाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म उसके अंदर हो उसको हमेशा हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं। तो 8 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये क्या होगा y टू पावर -1 बाय -1 इक्वल टू
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू द पावर 3 का, एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 6 एक्स टू द पावर 2/2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स का पावर 1 है, तो इस फॉर्मूला से लगाएंगे तो क्या होगा x²/2, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 जो है 4 से कैंसिल हो रहा है 2 बार में, और 6 जो है 3 बार में कैंसिल हो रहा है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं -1/y, इसको क्या ले सकते हैं 2x⁴, एंड इसको क्या ले सकते हैं -3x² एंड प्लस c कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे क्या चलता है y = 1/, ये माइनस इधर भेजेंगे -2x⁴ + 3x² - c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद में रहना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलेस हैं आपको इंस्टाग्राम में अपलोड हो जाएगी, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए रिलेटेड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप वहाँ शॉर्ट्स वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, हम वहाँ पे वीडियो को अपलोड कर देंगे। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट बना दिया, जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है उसे जाके देख लें, देन इस लेक्चर पे आए तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।